जहांगीर साहब, अगर हम इख्तियारात की बात करें तो आईनी बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन वो और हमारे चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, इनके इख्तियारात के हवाले से हमें बताइएगा, क्या इख्तियारात दोनों के सेम होंगे? और आईनी बेंच के जो सरबराह हैं वो अगर कोई फैसला कर देते हैं तो क्या चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार होगा कि वो उससे नफी कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, अख्तियार दो किस्म के हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, एक जुडिशियल है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियार तो चीफ जस्टिस के पास ज़्यादा हैं। सुबह अगर चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ट्रांसफ़र कर दें कोयटे तो वो इनकार नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन जुडिशियल पावर है वो आईनी बेंच के पास ज़्यादा है। उसमें चीफ जस्टिस की पावर बल्कि पूरी सुप्रीम कोर्ट की पावर कर्टेल करके उसको दे दी गई आईनी बेंच को। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मैं देखो उन्होंने चॉइस कर ली है, लेकिन ये पहले एक चीज़ पता थी कि आईनी बेंच का सरबराह कौन बनेगा। ये काजी फार्मूले पे अमल हो रहा है और काजी फार्मूला जो है इस कोर्ट के अंदर जो आखिरी महीनों में उसने जो दरारें पैदा की हैं, तो ये मेरे ख्याल में फिल होते होते बड़ा टाइम लगेगा। देखिए ना, आप अगर कहते हैं जी आप अतर मिला को आपने नहीं बनाया आईनी बेंच में, और इन्होंने तो कहा था चीफ जस्टिस खुद बन जाए, इन्होंने प्रपोज किया था कि आप वो हो सकता है यूनानी मसले हो जाते कि तमाम, अगर 3 सीनियर बेंच जो मेंबर हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस वो कह रहे हैं जी कि उन्होंने नेगेटिव वोट दिया है या इनको नहीं माना है, तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? अब गवर्नमेंट ने बका देखें ये मामलात नहीं है कि मेरा केस इनके पास है, ये क्या करेंगे। अब देखें ना, गवर्नमेंट ने उनकी फेवर में दिया है, गवर्नमेंट के पास केसेस उनके पास जाएंगे, वो डिसाइड करेंगे। तो गवर्नमेंट जो है इस वक्त जो बैलेंस ऑफ पावर है वो गवर्नमेंट की फेवर में टिल्ट है। उन्होंने ये बाय डिज़ाइन जो है ना, ये सारी चीज़ें ऐसी बनी है कि गवर्नमेंट जो है ऑफ द डे जो है, ये आज इनकी गवर्नमेंट है, हो सकता है 2 साल के बाद या 4 साल के बाद किसी और की गवर्नमेंट हो। जहांगीर साहब ये भी बताइएगा कि जो आईनी बेंच की मियाद भी मुकर्रर है, किसी खास मियाद तक ये बेंच काम कर सकेगा और उसके बाद तब्दीली मुतवक्की हो सकती है इसमें? ये तो देखें ना, जुडिशियल कमीशन जिस वक्त चाहे दोबारा बुला के तो वो आईनी बेंच के अंदर तरमीम कर देखें, इसीलिए तो तमाम जितनी पावर है वो एग्जीक्यूटिव के पास चली गई। अब देखें, अगर आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को देखें और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को देखें, वो एक दिन में एक्ट चेंज करते हैं, दूसरे दिन में दूसरे एक्ट ले आते हैं, तो तमाम जो पावर है वो कंसंट्रेट कर गई हैं जुडिशरी से लेके एग्जीक्यूटिव के पास। अब एग्जीक्यूटिव जिसकी गवर्नमेंट होगी मेजॉरिटी की वही काम करेगा, चाहे वो जो मर्जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को दिन रात तब्दील कर दे। जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था तो उस वक्त लोगों की ये राय थी कि जब आप एक पावर जो है ऑलरेडी जो मैनेजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो एक्ट दे देते हैं अपनी गवर्नमेंट को, तो ठीक है, यानी अभी जो 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है, जुडिशियल कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो इस बेंच में तब्दीली भी कर सकता है। हारिस साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आईनी बेंच का कयाम मुमकिन हो चुका है, लेकिन हमने इससे पहले देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर को इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। देखिए, बात यह है कि जुडिशरी को कभी भी जो है ना वो कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। हुकूमत की भी कोशिश होनी चाहिए, जजिस का अपना भी ये ख्याल होना चाहिए, और ये बहुत ही नुकसानदेह है। अब आप मुझे ये बताइए, ये जदून साहब क्योंकि लॉ एक्सपर्ट है, मैं एक मुझे अभी तक डाउट है वो ये है कि मखसूस नशिस्तों का जो डिसीजन है वो एक फुल बेंच ने दिया हुआ है 8-5 की स्ट्रेंथ से। अभी अगर ये आईनी बेंच में आता है तो इसको कैसे अब इसको डिसाइड करेंगे? इसको ये फैसला ये 7 रुकनी कर सकता है जिसने फुल बेंच ने डिसीजन दिया हो। आई वुड लाइक टू हैव क्लैरिफिकेशन फ्रॉम जदून साहब आल्सो। लेकिन 2-3 आपके 3 सीनियर मोस्ट जजेस ने इसकी मुखालफत की। मैं एक ऑब्लिगेशन थी कि इस वक्त जुडिशल कमीशन को सोचना चाहिए था कि इसमें मेरे ख्याल में सीनियर जो भी जजेस उनको लगा देते। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अब एग्जेक्टिव पावर्स हैं, आपका अटॉर्नी जनरल, आपका नंबर 2 जो है लॉ मिनिस्टर हैं, एक माइनॉरिटी रुकन है, फिर 2 गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, 2 ऑपोजिशन के हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी तो ये एग्जीक्यूटिव पास है, उनके जब चाहेंगे जैसे वो कर सकते हैं, और मकसद भी यही था। लेकिन किसी हालत में भी जुडिशरी को कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए। और मुझे ये जदून साहब से मुझे ये सवाल पूछना है कि जो अभी लार्जर बैंक ने एक फुल बेंच ने डिसीजन दिया हुआ है, तो ये जो आईनी बेंच इसको कैसे चाहिए, इसके ऊपर क्या डिसाइड कर सकते हैं? चलें, हम जदून साहब आपसे ये रहनुमाई ले लेते हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से हमारा भी यही सवाल है कि अब किस तरह से उसको देखा जाएगा, या आईनी बेंच उसको देखेगा? ये देखिए, आईनी बेंच उसको नहीं देख सकता, उसकी वजह है कि वो 8 रुकनी नहीं है, वो 13 रुकनी बेंच था, फुल कोर्ट थी जो उन्होंने केस सुना है। उसकी डिसेंटिंग नोट भी होती है कि केस तो फुल उन्होंने सुना है। अब 8 रुकनी का तो एक
यूनानिमस डिसीजन था, लेकिन उसके बाद 11 का एक डिसीजन था जी कि जो काजी फैसल ने कहा था कि जो हमने जजमेंट दी थी उसको इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया है। ये तो अभी यही टेक्निकल इश्यूज जो आते हैं जब ऑपरेशन होंगे इसमें बहुत ज़्यादा इशू आएंगे। मैं आप मेरी काट दी है, मैं ये कह रहा था कि देखें ना, एक आर्मेड फोर्सेस का एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे आर्मी चीफ, कोर कमांडर, सारी उनका इंस्टीट्यूशन है। कल को उनके काम में अगर एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस करना शुरू कर दे पार्लियामेंट कि जी ये आप कोर कमांडर इधर लगाएं, ये फलाना इधर लगाएं, तो क्या वो निज़ाम चल सकेगा? वो नहीं चल सकता। और आपके सामने है, जब वो आईएसआई की चीफ की ट्रांसफर की गई फैज़ हमीद की, तो इमरान खान ने रेजिस्ट किया, उन्होंने कहा नहीं ये ट्रांसफर इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी वरना हमारे लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो अब जब आपने तमाम जुडिशरी के अंदर एग्जीक्यूटिव को इतनी इंक्रोच कर दी उनकी पावर कि जिस वक्त आप चाहें जिस बेंच को, जिस कमेटी को उल्टा पुल्टा कर दें, तो फिर इस तरह निज़ाम जो है ना, अदालती निज़ाम नहीं चल सकते। अदालती निज़ाम ठीक है, आप किसी जजमेंट से आप एग्री ना करें, सारे देखिए जजमेंट जब जो भी कोर्ट देती है वो किसी की मुखालफ होती है, किसी की फेवर में होती है। मुखालफ बंदा तो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ये बड़ी रेयर एग्जांपल होती है कि कोई बंदा खंदा पेशानी के साथ अपना केस एक्सेप्ट करे जी कि चलो मेरे खिलाफ। बिल्कुल, ऐसे फैसलों से मुदाखलत तो की जा सकती है। जुदन साहब, अब सवाल ये भी है ना कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का कयाम हुआ। अब जुडिशल कमीशन ने आज एक आईनी बेंच तश्कील दे दिया, लेकिन 2 सीनियर तरीन जजेस उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का ही पोस्टमार्टम करने का इरादा कर लिया है, खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब को। तो इसको आप किस रुख जाता देख रहे हैं मामले को? देखिए, उन्होंने ये नहीं लिखा कि उन्होंने कहा ये फुल कोर्ट बनाए। असल में चाहिए ये कि देखिए फुल कोर्ट जब होती है तो आप कोर्ट का मतलब होता है, कोर्ट तो अभी इन्होंने कहा है कोर्ट कंट्रोवर्शियल, हमारी तो जब से जुडिशरी बनी है वो कंट्रोवर्शियल। अब देखें ना, वो जस्टिस मुनीर से लेके आगे लेके तो ये तो कंट्रोवर्शियल है। अब जुल्फकार अली भुट्टो का फैसला 40 साल 44 साल के बाद रिवर्स कर दिया। तो जजेस भी ये नहीं कि जुडिशरी पे कोई स्टिग्मा नहीं है या जुडिशरी पे कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है, उन्होंने काम किए गलत। वो देखे ना, एक जमाना था कि आप एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी 1 पेज पे होते थे। बाज़ को हमने देखा है जब वो पेज उल्टता है वही जज उनकी बात नहीं मानते, फिर उनको बुरे लगते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो भी ताकत लगता है, चाहे मैं हूँ, आप हो, ब्रिगेडियर साहब हो, कोई भी हो, वो कहता है मेरे खिलाफ डिसीजन ना आए, जो मैं कहता हूँ मेरे मुताबिक डिसीजन आए। तो इस तरह जुडिशरी के अंदर नामुमकिन है ये चीज। आप रूल ऑफ लॉ जिसके हक में फैसला आए उसके साथ बहुत अच्छे आप रिमार्क्स देते हैं, लेकिन जिसके खिलाफ फैसला दिया जाता है तो आपको गलत कहते हैं। आदिल साहब, आपको क्या ऐसा लगता है कि हुकूमत 26वीं तरमीम मुश्किलात से दो चार होने वाली है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। देखें, अच्छा। एक ये 2 जजेस ने, जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर ने जो एक अटेम्प्ट की है, 31 अक्टूबर को उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा और 31 को ही जस्टिस मुनीर के चैम्बर में दो जजेस ने इजलास करके जो है वो फुल कोर्ट बुलाने की बात की 4 नवंबर को। तो एक उनकी तरफ से मुकम्मल कोशिश थी कि वो अगर चीफ जस्टिस उनकी बात मान लेते, जो कि नहीं मानी, उन्होंने उसकी काज लिस्ट ही नहीं जारी की, अगर उनकी बात उनके इस फैसले की बुनियाद पर अगर वो फुल कोर्ट बना लेते, तो उसमें जो सबसे बड़ी कोशिश होनी थी वो ये होनी थी कि जो आज जुडिशल कौंसल का जो इजलास, कमीशन का जो इजलास हुआ है, अब वो फुल कोर्ट से वो कोशिश ये थी कि उसको स्टे ऑर्डर कर दिया जाता कि वो इजलास ना होता। तो ये एक अटेम्प्ट चीफ जस्टिस ने जो है उन 2 सीनियर जजेस की जो है वो नाकाम बनाई है। चीफ जस्टिस चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी बेंच के ऊपर उनके एतराज़ की वजूहात कतई तौर पर मुख्तलिफ हो सकती हैं। हुकूमत ने जो काम करना था अब वो काम कर दिया। देखें, अब मसला सिर्फ ये है कि वो अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं है। अदालतें जो है वो हमेशा से जो है वो हुकूमत के काम में मुदाखलत करती आई हैं। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने 19वीं तरमीम जिस तरह से करवाई और उसके बाद जो जुडिशल एक्टिविज्म हमें सुप्रीम कोर्ट में नजर आया और जिसकी बुनियाद पर एक प्राइम मिनिस्टर को जो है आप घर भेज दिया, 2017 में 16 में जो है वो नवाज शरीफ को घर भेज दिया। तो हमें लगा ऐसा ही है कि अदालतों ने बहुत सारे मामला जो सदर ममलिकत के पास 58(2)B के इख्तियारात थे वो अपने हाथ में ले लिए थे और उन्होंने हुकूमतों को घर भेजने का काम शुरू कर दिया था। और जिस तरह से हुकूमतों की, प्राइम मिनिस्टर्स की तजलील की जाती थी अदालतों के अंदर, वो उनको ज़ेब नहीं देता। इदारे उसी वक्त चल सकते हैं जब वो अपनी हदूद में लेके हदूद में रह के काम करें। बिल्कुल, ऐसे इदारों को अपनी हदूद में रह के काम करना होगा।